बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको नितारा प्लस के सेगमेंट फाइनेंशियल राउंड अप पर वेलकम करते हैं। हम इस सेगमेंट में मुख्तलिफ मुमालिक के हुकूमती कर्जों पर मालूमात फराहम कर रहे हैं। हम ये देख चुके हैं कि जितना ज़्यादा तरक्की याफ्ता और मजबूत मईशत का हामिल मुल्क होता है, उस पर हुकूमती कर्जों का बोझ भी उतना ही बड़ा होता है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी दुनिया की मजबूत तरीन मईशतें, दुनिया की मकरूज तरीन हुकूमतें भी हैं। इसी तरह गैर तरक्की याफ्ता और कमज़ोर मईशत के हामिल ममालिक के हुकूमती कर्ज़ों के आदाद व शुमार भी बहुत मुख्तसर और कमज़ोर हैं। लेकिन हम इस बात का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि ज़्यादा मकरूज मुल्क कौन सा है और इस कर्ज़ का बोझ और बुरे असरात किस हद तक उसकी मईशत को मुतासर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इस पहलू का जायजा लेंगे। हमें किसी मुल्क के हुकूमती कर्जों के हुज्म का अंदाजा तो एक सादा फिगर से हो जाता है, तहम यहाँ अब एक और मुआशी हकीकत का जिक्र करते हैं। वो है GDP यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP से मुराद एक मखसूस मुद्दत जो कि अमूमन एक बरस होती है में एक मुल्क के तमाम अफराद या शहरी अपने तमाम कारोबारों, फैक्ट्रियों और दफातर में कुल मालियत की जो अशिया और खिदमात बनाते हैं या सर अंजाम देते हैं, उन सब के मजमूए को GDP का नाम दिया जाता है। GDP अमूमी तौर पर किसी मुल्क की माशी मजबूती या कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है। GDP के मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात के लिए हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। ताहम मौजूदा वीडियो में किसी मुल्क के मजमूई कौमी और बैरूनी कर्ज़ों और मईशत के मजबूत या कमज़ोर होने के तसव्वुर पर बहस करेंगे। डेट टू GDP रेशो एक ऐसा तरीक़ा कार है जिसमें किसी मुल्क के पब्लिक डेट्स या बैरूनी कर्जा जात को उस मुल्क की GDP के साथ मुवाजना करके शरह फीसद निकाली जाती है। इस तरीक़ा में हुकूमती कर्ज़ों को GDP के साथ तकसीम करके 100 के साथ ज़रब देकर शरह फीसद मालूम कर ली जाती है। यूँ हासिल होने वाला अदद डेट टू GDP कहलाता है और ये फीसद या परसेंट में ज़ाहिर किया जाता है। इसका मतलब ये भी होता है कि एक मुल्क के ऊपर दूसरे ममालिक के कितने कर्ज हैं और उन कर्ज़ों की अदायगी के लिए इसके पास क्या क्या ज़राए या इंतज़ामात मौजूद हैं। इस शरह से ये भी मालूम हो जाता है एक मुल्क अपने बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी की क्या सलाहियत रखता है और इन कर्ज़ों की अदायगी में कितना अरसा दरकार होगा। डेट टू GDP शरह जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा कर्ज़ों की अदायगी के लिए दस्तयाब सलाहियत बेहतर तसव्वुर की जाएगी। एक बड़ी डेट टू GDP शरह ये ज़ाहिर करती है कि मुल्क के कर्ज़ों की अदायगी के लिए दस्तयाब सलाहियत कमज़ोर है। हाई डेट टू GDP शरह वाले मुल्क के मुतल्लिक़ तसव्वुर किया जाता है कि उस मुल्क के डिफ़ाल्ट होने के अमकानात ज़्यादा हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में बैरूनी कर्जा जात की दस्तयाबी मुश्किल हो जाती है और कर्ज़ों के लिए एक हाई शरह सूद भी लगाई जाती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मुनासिब डेट टू GDP शरह 60% ख्याल की जाती है। अगर किसी मुल्क की ये शरह एक तवील अरसा के लिए 77% से ज़्यादा हो तो उसकी मुआशी नमू में खातिर खा कमी के खदशात पैदा हो जाते हैं। अगर 77% डेट टू GDP शरह में 1% का इजाफा हो तो मुआशी तरक्की 0.017% की शरह से कम हो जाती है। ताहम तरक्की पजीर ममालिक में ये और भी मुतासर कुन है। इन ममालिक में 64% डेट टू GDP शरह की बिना पर शरह नमू 0.02% कम होती है। अब हम चंद ममालिक की डेट टू GDP का जायज़ा लेते हैं। वो ममालिक जिनकी डेट टू GDP शरह बहुत ज़्यादा है कुछ इस तरह है। वेनेज़ुएला 350%, जापान 266%, सूडान 259%, यूनान 206%, लबनान 172%, इटली 176%, लीबिया 155%, सिंगापुर 131%, अमेरिका 128%। इसके बरअक्स दुनिया में सबसे कम डेट टू GDP शरह के हामिल ममालिक में ब्रुनाई 3.2%, अफ़ग़ानिस्तान 7.8%, कुवैत 11.5%, रूस 17.8%, बोट्सवाना 18.2% और एस्टोनिया 18.2% है।
तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी डेट टू GDP शरह बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उन ममालिक ने अपने बहुत सारे मुआशी मसाइल के हल के लिए भारी कर्ज़े उठा रखे हैं, मगर मजबूत मईशत बआसानी उन कर्ज़ों को अदा कर सकती है। इसके बरअक्स कुछ कमज़ोर मईशत के हामिल ममालिक की डेट टू GDP शरह बहुत कम है। इसका मतलब ये भी है कि उनकी कमज़ोर मईशत की बिना पर उनको कर्ज़े दस्तयाब ही नहीं हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।